brought to you by ITIL. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBA से मुलाकात कर ली है। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने यूक्रेन की शांति पर चर्चा की। राजधानी रियाद में जिस समय ये मीटिंग हो रही थी, उस समय तक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी सऊदी अरब पहुंच चुके थे। उनकी आज यानी कि 11 मार्च को यूक्रेन के अधिकारियों के साथ मुलाकात होने वाली है। इस मीटिंग में यूक्रेन में चल रही जंग के समाधान और अमेरिका के साथ मिनरल्स डील पर चर्चा होने वाली है। मिनरल्स डील पर तो सहमति पिछले महीने ही बन जाती, लेकिन ज़ेलेंस्की की डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस के साथ ओवल ऑफिस में बहस हो गई थी, जिसके चलते ये डील साइन नहीं हो पाई थी। अब समझ लेते हैं कि इस मिनरल डील में क्या है। ट्रंप का कहना था कि हमने 3 साल से चल रही जंग में लगातार यूक्रेन का साथ दिया है, उन्हें अरबों डॉलर के हथियार दिए, पैसा दिया, उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए अब हम यूक्रेन की जमीन में दबे मिनरल्स निकालेंगे और उससे हुई कमाई से यूक्रेन को दी गई मदद की भरपाई करेंगे। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में क्रिटिकल रॉ मटेरियल का 5% केवल यूक्रेन में पाया जाता है। इस मटेरियल में ग्रेफाइट, यूरेनियम, टाइटेनियम, लिथियम शामिल है। इस पर ट्रंप की सबसे ज्यादा नजर ग्रेफाइट पर है। सरकारी एजेंसी के मुताबिक यहाँ की जमीन में करीब 1 करोड़ 90 लाख टन ग्रेफाइट दबा हुआ है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों को बनाने में किया जाता है, इसीलिए ट्रंप की इसमें सबसे ज्यादा रुचि है। कमोबेश यूक्रेन भी अमेरिका के साथ इस डील के लिए तैयार हो गया था। बात बस यहाँ फंस रही थी कि सिक्योरिटी गारंटी का क्या होगा। यूक्रेन चाह रहा था कि अमेरिका इन मिनरल्स के बदले में ये गारंटी दे कि रूस दोबारा हम पर हमला ना करे, लेकिन अमेरिका ऐसी कोई भी गारंटी देने से बच रहा है। जानकार कह रहे हैं कि आज इस डील पर किसी तरह बात बन सकती है और यूक्रेन इस डील के लिए राजी हो सकता है। इसके अलावा यूक्रेन के युद्ध विराम पर भी इस मीटिंग में चर्चा होने वाली है। ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद से ही युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर अभी तक कोई ठोस प्लान पेश नहीं किया है। खबर है कि आज अमेरिका और यूक्रेन के बीच होने वाली मीटिंग में इस पर भी बात हो सकती है। ये तो हुई MBA ज़ेलेंस्की की मीटिंग और आगे होने वाली मुलाकात की बात। अब यूक्रेन से जुड़ा एक जरूरी अपडेट जानिए। अगर आप रूस यूक्रेन जंग की अपडेट्स फॉलो करते हैं तो आपने रूस के कुर्स्क रीजन का नाम जरूर सुना होगा। पिछले साल अगस्त महीने में यूक्रेन ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। इसे यूक्रेन की सबसे बड़ी जीत की तरह देखा जा रहा था और रूस ने इस इलाके को वापस लेने के लिए अपनी जान लगा दी थी। खबर ये तक आई कि उसने नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को यहां लड़ने के लिए भेजा, लेकिन यूक्रेन से ये कब्जा नहीं छुड़वा पाए। लेकिन अब खबर आ रही है कि रूस वापस इस इलाके पर बढ़त बना रहा है और यूक्रेन लगातार इस इलाके से पीछे हट रहा है। लोकेशन के लिहाज से भले ही ये इलाका उतना ज्यादा जरूरी ना हो, लेकिन सीज फायर के नेगोशिएशन में कुर्स्क रीजन यूक्रेन के बहुत काम आने वाला था, लेकिन अब वो भी उसके हाथ से निकलता दिख रहा है। सऊदी अरब में चल रही मीटिंग से जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर लिखी है हमारे साथी साजिद ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।